उत्तर प्रदेश में बकरीद से एक हफ्ते पहले सड़कों पर नमाज पढ़े जाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी ने कहा, नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए। हम नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं फैलने देंगे। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी बात। आज आप देख सकते हैं दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने यूपी के विकास और निवेश का जिक्र किया। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना अपनी सरकार से की। उन्होंने कहा, चाहे वह पाकिस्तान के किसी दुश्मन के एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाला ड्रोन हो, वे सब यूपी के अंदर बन रहे हैं, यूपी के अंदर बन रहे हैं। यूपी आज हर एक फील्ड में काम कर रहा है, हर क्षेत्र में। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे सभी 6 के 6 नोड, जितना हम लोगों ने सोचा था, आप सोचो, हम लोगों ने सोचा था कि 15,000 करोड़ के प्रस्ताव आएंगे, हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव आ चुके हैं। ज्यादातर यूपी के अंदर उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग और प्रोडक्शन भी हो चुका है, होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ है। कोई सोचता था यूपी में होगा, क्योंकि पिछली सरकारों की जो सोच थी वह कट्टा बम तक थी, तो वही बमबाजी करते थे, वही कट्टा के माध्यम से लूटपाट करते थे, और एक फील्ड में वही दुर्गति होती थी। आज ऐसा नहीं, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर ने एक नई पहचान यूपी को दी है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा की बात भी की, रेवेन्यू की बात की। उन्होंने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। पिछले 6 साल से यूपी लगातार रेवेन्यू सरप्लस में है। यूपी के विकास को लेकर दिए गए योगी आदित्यनाथ के हर वक्तव्य पर तालियां बजती रही और सीएम योगी ने कार्यक्रम से विदा लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।